बताओ। हाइड्रोजन के प्रकार और कार्बन के प्रकार पढ़े थे और कुछ होमवर्क दिए थे। क्या करना था? निकालना था। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कार्बन और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हाइड्रोजन निकालना था। क्वाटरनरी हाइड्रोजन नेवर पॉसिबल बिकॉज क्वाटरनरी कार्बन के पास हाइड्रोजन होता ही नहीं है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसलिए कार्बन अगर 4 को बॉन्ड बना ले तो वहाँ पे कार्बन बच तो ना बच तो। इसलिए कोई पूछ दे कि क्वाटरनरी हाइड्रोजन क्यों नहीं होता है, तो बोलना एक अकेला कार्बन 4 को बॉन्ड बनाता है, और जब 4 को बॉन्ड बना लेगा तो वहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा, इसलिए नहीं पाए जाते हैं। तो क्या आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी निकाल पाओगे ना? तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। Based on structure, STRUCTURE, यानी संरचना, संरचना के आधार पर इनका वर्गीकरण करना देखते हैं। हो गया? तो डालना है रीडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पहला पढ़ा जाएगा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर माने क्या होता है? संरचना। बेस्ड माना होता है के आधार पर, बेस्ड ऑन के आधार पर, बेस्ड ऑन। जैसे पूछते हैं कि मम्मी जी पापा जी के आधार पर, तो क्या बोलेंगे? मम्मी जी पापा जी के आधार पर, तो मम्मी बेस्ड ऑन फादर। समझ क्या? अरे नहीं ये समझना हो, बोलेंगे अरे तुम किसके आधार पर पढ़ने आ रहे? पापा जी के आधार पे, तो बोल जाएगा बेस्ड ऑन फादर। उसी प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन है उसका स्ट्रक्चर के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा जाएगा। पहले बांट के जाएगा ओपन चेन होगा, क्लोज चेन होगा, फिर से ओपन होमोसाइक्लिक वगैरह वगैरह कुछ होगा। तो हम उसके पूरे स्ट्रक्चर को मत चार्ट वाइज बना देते हैं ना, और उसके बाद से को पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, तो उसको बहुत कर दिया क्या दिक्कत है। तो इसको हेडिंग ड्रॉ करते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, है ना? स्ट्रक्चर के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन जो होता है वो अजीब है यार, बड़ा मस्त है ना? देखो कितना मस्त है। क्या देखो, तो हमने यहाँ लिखा ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये ओसी मन क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के पहले 2 भागों में क्या करो? बांट दो। कितने भागों में? पहला हो सकता है ओपन चेन, ओपन चेन हो सकता है, ओपन चेन लिख दो, या एलिफैटिक लिख दो। ओपन चेन लिख दो या एलिफैटिक लिख दो, या एसाइक्लिक लिख दो। एक ही बात है, ओपन चेन या एलिफैटिक या एसाइक्लिक, मतलब इसमें साइकिल हो ही ना। और एक हो जाएगा क्लोज, हो जाएगा क्लोज चेन, या वो एलिफैटिक है तो इसको बोल देंगे क्लोज चेन, या रिंग चेन बोल दो, रिंग चेन बोल दो। क्या बोल दो? देखो खुली श्रृंखला, क्या बोले हम इसको? खुली श्रृंखला, इसको बोलेंगे बांध श्रृंखला, या रिंग चेन बोल दो। क्या बोल दो? रिंग चेन बोल दो। तो हमारी ओपन चेन होगा तो साइकिल नहीं बनेगा, अगर क्लोज चेन होगा तो साइकिल बनेगा। तो इसको रिंग चेन या क्या बोल दो? या साइक्लिक बोल दो। हिंदी में क्या बोल सकते हो? क्या बोलेंगे इसको? क्या बोल सकते हो?
ओपन का मतलब क्लोज होता है, बंद क्या होता है, बंद श्रृंखला, श्रृंखला बंद श्रृंखला होता है। और क्लोज का मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब होता है बंद, और ओपन का मतलब खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला होती है। अब ओपन चेन या एलिफेटिक या एसाइक्लिक, तीन तीन नाम उसका भी है, तीनों नाम इसका भी है। ओपन चेन का है भाई, ऐसे कार्बन 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 को कभी कैसा ये ओपन है, इसको बोलेंगे ओपन चेन बोल दो, एलिफेटिक को बोलते हैं एसाइक्लिक बोल दो। जैसे बताओ CH4 बताओ, CH3 CH3 का सब ओपन चेन है। तो ओपन चेन समझ गया। अब यहाँ पर क्लोज चेन जो होता है ना, ये पहले ना इसको दो भाग में बांटा जाता है। इसको जो भाग बांटते हैं, इसको कितने भाग बांटते हैं, दो। पहला और दूसरे तुम्हारा यार, मतलब एक होता है थोड़ा सा होमोसाइक्लिक, काम लिखा होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब होता है सम, सम सम चक्रीय, क्या बोलेंगे, सम चक्रीय। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जोड़ दो, मतलब होमोसाइक्लिक क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यू जा सकते हो या यू जा तो क्या दिक्कत, तो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छा है, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एक हो जाएगा हेटेरो, क्या हो जाएगा, हेटेरो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेटेरो का मतलब होता है विषम, कहता है विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक, और सम चक्रीय कार्बनिक यौगिक, इसको बोलेंगे सम, सम चक्रीय ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बनिक यौगिक, इसको बोल देंगे सम चक्रीय, और इसको बोल दिया जाएगा विषम चक्रीय, विषम चक्रीय। अब होमोसाइक्लिक में आगे चल के ना, ये भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं, दो। थोड़ा छोटा बात है, होमोसाइक्लिक कितने प्रकार के, मैं एग्जांपल रखकर दूं, एगो सुना रहा, एगो एग्जांपल दिए, तो मैं इसको दो भाग में बांट दूंगा। कितने भाग में, होमोसाइक्लिक में कितने भाग होते हैं, दो भाग। एक होता है, ये हो गया एलिफेटिक, ये होता है एलिसाइक्लिक, क्या होता है, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, एरोमेटिक। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ध्यान में पढ़ते हैं। एलिसाइक्लिक जो होते हैं वो सिर्फ इसी प्रकार के होते हैं, बस अंतर ये होता है कि ये ऐसे होते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी, मतलब जैसा दिखता है ना वैसा, बस ये बंद हो जाएगा। मैं इसको पकड़ लूं, इसको पकड़ लूं और यहाँ से कर दूं, बंद कर दूं, तो क्या बन जाएगा, एलिसाइक्लिक बन जाता है। तो ऐसा बस अंतर इसमें है कि ये ओपन होता है और ये क्या होता है, क्लोज, जिगजैग मोशन, जहाँ जहाँ खोलना तहाँ तहाँ कार्बन, ऐसे बना लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एलिसाइक्लिक। तो फिर वैसा ही है एलिसाइक्लिक में। अब ध्यान देना, अलग भाग को बांटा जाता है। पहला आधार क्या है, स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर
ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले दो भागों में बांट दो, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन का मतलब कार्बन ऐसे फैला होगा और क्लोज चेन का मतलब कार्बन ऐसे जिगजैग मोशन में रिंग बना लेगा। इसको बोल देंगे क्लोज चेन, इसको बोल देंगे ओपन चेन। ओपन चेन एक कोई फर्दर प्रकार नहीं होता है, लेकिन क्लोज चेन का है। क्लोज चेन को फर्दर दो भागों में बांटा जाता है। पहला होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेटेरो का मतलब होता है विषम चक्रीय और इसका मतलब होता है सम चक्रीय। अब फिर फर्दर होमोसाइक्लिक को फर्दर दो भागों में बांटते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। और इसको में दो भागों में बांटोगे तो हो जाएगा एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब फर्दर एरोमेटिक भी दो प्रकार के होते हैं और ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये दोनों सेम है। तो अगर मैं यहाँ लिखूं तो और यहाँ लिखूं तो एक ही बात है। तो मैं फर्दर में इसको करता हूँ, दो भागों में बांट देता हूँ। कितने भाग में? दो भाग में। देखो बेटे, ये कितने प्रकार के होते हैं एरोमेटिक? दो प्रकार के। एक होता है बेंजीन वाइड, क्या होता है? बेंजीन वाइड। और एक होता है नॉन बेंजीन वाइड, नॉन बेंजीन वाइड। मतलब समझे ढंग से। तुम लोगों को बताए थे बेंजीन, याद करो C6H6। आप समझो, जिस एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन होगा उसे बोला जाएगा बेंजीन वाइड, और जिसमें बेंजीन ना होगा उसे क्या बोला जाएगा? नॉन बेंजीन वाइड। मतलब इसमें बेंजीन नहीं होगा और इसमें बेंजीन है ना सर। अब इसको कुछ क्लियर बनाना है और मैं क्या करूँगा, पहले पढ़ लूँगा। पहले इसको पढ़ लेंगे, फिर इसको पढ़ लेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, ऐसे करके सारे खत्म कर लेंगे। आए समझ में? कोई बात नहीं क्या? तो नो डाउन करिए। सी 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 बताओ, तुम ध्यान दो बोर्ड पे। अगर इसको बोलेंगे कार्बन का इनिशियल छोर, इनिशियल साइड, और इसको बोलते हैं कार्बन का टर्मिनल साइड। अगर ये इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड अगर आपस में नहीं जुड़े हो, आपस में नहीं जुड़े हो तो ओपन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अगर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन अगर नहीं जुड़ा हो आपस में तो क्या कहलाते हैं? ओपन है, मतलब ओपन। तो बोलते हैं कौन चीज? ओपन। आज तो लग रहा है जंजीर तरिया ऐसे जंजीर बन गया है। ओपन जंजीर को बोलते हैं चैन, तो ओपन चैन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो क्या बोलते हैं? ओपन चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ गया? क्या तुम हमको बता सकते हो एग्जाम्पल में कि क्या ये ओपन चैन है? क्या ये ओपन चैन है? क्या ये ओपन चैन है? क्या ये बताओ, क्या ओपन चैन है? क्या ये बताओ ओपन चैन है कि नहीं? क्या बताओ, ये ओपन चैन है का? ये तो नहीं है, बाकी सब ओपन चैन का है। अगर बंद रिंग का, क्लोज रिंग का निर्माण अगर नहीं करता है तो उसे ओपन चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाएगा। तो बताओ स्ट्रक्चर के आधार पे है कि नहीं? अब है ना, तो बस ऐसा लिखे वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रिंग का निर्माण नहीं करते हैं, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रिंग का निर्माण नहीं करते हैं, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रिंग का निर्माण नहीं करते हैं, जो रिंग का निर्माण नहीं करते हैं, उसे
ओपन चेन ओसी कहा जाता है। वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रिंग का निर्माण नहीं करते हैं, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रिंग है, इसको लिखने है रिंग। अबे रिंग साथी क्या वहां पे सगाई हो तो सगाई रिंग लिखना चाहिए, रिंग आ रिंग। वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रिंग का निर्माण नहीं करते हैं उसे ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। एग्जाम्पल में सारे छात्रों, हमको पता है कि कार्बन ब्याह करता है हाइड्रोजन से 4 गो, तो हम अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिया है, ये फिर बोलना चाहिए कि यहाँ पे 3 गो हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, इसलिए हम नहीं लिखना है। ऐसे भरने से टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो खटा खटा ऐसे बना दो 2-3 गो, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया। अगर कार्बन रिंग नहीं बनाता हो तो क्या बोला जाए, उसको ओपन चेन बोला जाएगा। समझ आ गया। ओपन चेन के बाद में क्या लिखते हैं, क्लोज चेन। ओपन चेन के बाद बात करते हैं क्लोज चेन। दूसरा करते हैं क्लोज चेन ऑर्गेनिक। अब ये क्या चीज है, क्लोज चेन क्या चीज है, देखो बोर्ड पे, इसको रफ कर दूं मैं। क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज होता है, इसको देखो क्या, देखो क्लोज चेन ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखना बोर्ड पे, जैसा हो सी 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 बना दिए, इसका ये कौन सा इनिशियल कार्बन और क्या हो गया टर्मिनल कार्बन, अगर ये दोनों आपस में जुड़ जाए, आपस में ये दोनों आपस में क्या कर जाए, बाइंड कर जाए, तो कुछ भी बनेगा सी सी, ऐसे बन जाएगा देखिए। और हमको पता है इसको जीव जान में ऐसे बनाया जा सकता है, तो बताओ ये क्या किया, ये बना दिया क्लोज रिंग बना दिया। क्या इसके अंदर घुस सकते हो, नहीं घुस सकते हो। तो अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो क्लोज रिंग का निर्माण कर दे, माने चारों ओर से घिर जाए, अंदर जाना मना हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ गया। तो नीचे से एरो लिखना, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रिंग का निर्माण करता है, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रिंग का निर्माण करता है, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रिंग का निर्माण करता है, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रिंग का निर्माण करता है, उसे क्लोज चेन ओसी कहा जाता है, उसे क्लोज चेन ओसी कहा जाता है, उसे क्लोज चेन ओसी कहा जाता है। एग्जाम्पल में पहले इसको बना लो और एग्जाम्पल देखो हम कितना देते हैं। क्या बताओ ये क्लोज चेन है, क्या बताओ ये क्लोज चेन है। अगर जिग जैग नहीं पता हो तो पीछे का वीडियो देखना पड़ेगा, समझ में आया। अगर जिग जैग पता है तो मस्त है, अगर जिग जैग पता है तो मस्त है, नहीं पता है तो बहुत दिक्कत है ना। ये स्ट्रिंगर बना दो, क्या ये है ना, यहाँ देखो बताओ ये है क्या, देखो तो क्या इसको क्लोज बोलेंगे, क्या इसको बोलेंगे, क्या इसको बोल पाओगे। ऑफ कोर्स यार, ये सब क्या है, क्लोज है। क्या
तुम इसको बोल पाओगे? क्या तुम इसको बोल पाओगे? ऑफ कोर्स बोल देंगे। ये सारे के सारे क्या है? क्लोज है, मतलब चार ओर से बंद होने चाहिए। अगर बंद है तो क्लोज चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अन्यथा नहीं। एग्जाम्पल चार बना लो इसके। अगला बात करते हैं, अब क्लोज चैन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक होमोसाइक्लिक, एक हेटेरोसाइक्लिक। तो चलो बात करते हैं होमोसाइक्लिक का। इसका पढ़ते हैं फर्दर, ये है ना, ये तुम लोग बात कर दो यार, बात करना है तो बाहर जाओ, शर्म नहीं यार तुम लोगों को। ओपन चैन जो था ना, क्लोज चैन दो प्रकार की था। एगो एलिसाइक्लिक, एगो होमोसाइक्लिक। अभी तो बताए थे, एगो एलिसाइक्लिक, एगो होमोसाइक्लिक, एगो हेटेरोसाइक्लिक। एगो होमोसाइक्लिक, एगो हेटेरोसाइक्लिक। तो होमो क्या पढ़ते हैं? होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और यूनिफॉर्म। होमोसाइक्लिक और यूनिक कंपाउंड। यहाँ देखो बोर्ड पे, ये तो तोड़ो। देखो ना, ये दो प्रकार के, एक होमो और एक साइक्लिक। इसमें दो शब्द है, एक होमो है और एक साइक्लिक। तो दो क्या? होमो, होमो और यहाँ लिखा है साइक्लिक। तो होमो का मतलब होता है समान, क्या होता है? समान। और साइक्लिक मतलब होता है रिंग, का होता है मन चक्र, होता है चक्र, चक्रीय, चक्रीय, समान चक्रीय। अब समान का मतलब क्या चीज है कि इसमें जो साइकिल बना होगा ना, साइकिल, साइकिल के माने साइकिल बोलता बोलो, साइकिल। होमो माने क्या होता है? होमो मतलब सेम, और साइकिल, साइकिल के माने है CY, साइकिल। होमो का मतलब सेम होता है, और साइकिल मतलब साइकिल। साइकिल क्या होता है? साइकिल। यानी साइकिल जो हो वो सेम होना चाहिए, मतलब मेड बाय ओनली कार्बन प्लस हाइड्रोजन। यानी कोई रिंग अगर केवल कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना है तो हम कहेंगे होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। साइकिल किसकी बात किया जा रहा है? ओनली साइकिल। अगर साइकिल किसका बना हो? कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो तो हम उसे कहेंगे होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे बताओ ये साइकिल किसका बना है? तो क्या ये होमोसाइक्लिक है कि नहीं? बोलो, बताओ, ये साइकिल है? इससे मतलब क्या बैल ये साइकिल नहीं बना है? बाहर से क्या मतलब है? साइकिल तो कम से कम बना है ना। ये साइकिल में खाली कार्बन 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 है। हाई कार्बन होगा तो आप भूल गए क्या? दूल्हा होगा तो दुल्हन तो होनी चाहिए, बेचारा देवदास थोड़ी बनेगा। भाई कार्बन है तो हमेशा याद रखना हाइड्रोजन तो होगा ही होगा ना। ना हाइड्रोजन होगी ना हो, दुल्हन ना है। क्या देखो, क्या ये बताओ,
क्या ये है कि नहीं? क्या ये है भाई? यहाँ पे मैं अगर मैं बोल दूं CL क्या ये है? हाँ है। अबे पहले कहीं क्या, हमको केवल साइकिल से मतलब है, इस बहरिया से मतलब बाहर में जैकलीन है, उससे क्या मतलब है? घर में आनी चाहिए, बाहर में थोड़ी कुछ दियो हैं? जैकलीन को घर में आना पड़ेगा, तो घर में है नहीं है कि होमोसाइकिल का है? मैं बोल दूं इसको देख लो, बेंजीन को देख लो। बेंजीन का सारा साइकिल जो है वो कार्बन से ही बना है। वो अलग बात है, हमें याद आएगा, लेकिन होमो तो साइकिल है, पक्का है। यानी अगर साइकिल कार्बन से बना हो तो नाम क्या पड़ेगा? होमो साइकिल ऑर्गेनिक कंपाउंड। एम आई राइट भाई? इसका नाम है बेंजीन। बेंजीन, बेंजीन है इसका। इसको ना अब ध्यान से आगे पढ़ाया जाएगा, बर्दाश्त करने की जरूरत है। किसी कंपाउंड में अगर अल्टरनेट पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा अगर पाया जाता है, अल्टरनेट मतलब पाई सिग्मा पाई सिग्मा, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो तो उस कंपाउंड में होता है रेजोनेंस, आगे मिलेगा, क्या होता है? और उसी कंपाउंड को बोला जाता है एरोमेटिक। क्या बोलते हैं? तो अगर अल्टरनेट आ जाए पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो इसको बोला जाता है एरोमेटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एरोमेटिक। और इसमें होता क्या है, ये पाई बॉन्ड जो होता है अपना स्थान बदलते रहता है, ये कूदता है यहाँ पे, ये कूदता है यहाँ पे, और कूदता है ये अंदर ना, ऐसे गिन 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 नाचता है। इसलिए बेंजीन में, इस बेंजीन में रिंग बना दिया जाता आई से। समझ में आया? अगर कोनो पाइंटा पूछ दे कि बेंजीन में गोला क्यों बनाते, बोलना पाइंटा से कि बेंजीन में अल्टरनेट पाई सिग्मा पाई होता है और अंदर के पाई बॉन्ड डी लोकेलाइज होता है, मतलब स्थान परिवर्तन करता है। इसलिए क्या बनाते हैं बेंजीन में? रिंग बनाते हैं। आगे अच्छा से पढ़ा जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट में। तो बताओ कई सारे के सारे होमोसाइकिल है कि नहीं? हमको ध्यान देना कहाँ है? साइकिल पर। इधर उधर ध्यान नहीं देना, अपने घर में ध्यान देना है। पड़ोसन में क्या बन रहा है समझता बेटा? हमारे घर में मान ऐसा है, हमारे घर के बात है, भले इधर से हमको कोई मतलब न है कि क्या बनाया जा रहा है, जीव जाग मौसम आने चाहिए। बताओ क्या ये होमोसाइकिल है? अरे है यार, तो बिंदास खोल के बोलेंगे, दिल खोल के पढ़ो, दिल खोल के सुनो, याद होंगे। अगर साइकिल कार्बन से बना हो तो समझ जाना है होमोसाइकिल। बातें खोपड़ी में गया कि नहीं? क्या नो फॉर एग्जांपल होमोसाइकिल करेंगे, परिभाषा लिखना भाई। क्या होता है? होमो का मतलब सेम, साइकिल 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 सेम होना चाहिए, मतलब मेड बाय ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन होगा तो हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, ठीक ना? वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें साइकिल केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें साइकिल कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, उसे होमोसाइक्लिक कोशी कहा जाता है। वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें साइकिल कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, उसे होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। उसे होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। हो गया? एग्जाम्पल नोट डाउन करो।
और ये बता दिया है। कोई पूछ दे कि बेंजीन को रिंग बनाते हैं क्यों, तो बोला कि पाई बॉन्ड का होता है, डीलो पे लाइन होता है इसलिए बनाते हैं। अगर किसी कंपाउंड में अल्टरनेट पाई सिग्मा मिलता है, उसी कंपाउंड का नाम होता है एरोमेटिक, जो आगे के लेक्चर में पढ़ा जाएगा।